हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इचिमुको क्लाउड का मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको देखो, सो दैट आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ या इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आज इचिमुको का जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए जैसे आप ये क्लाउड्स इन द स्काई, राइट? तो अगर आप आसमान में क्लाउड देखोगे कभी भी, ठीक है, अभी ये तो मैंने पिक्चर निकाले, लेकिन हर क्लाउड का शेप डिफरेंट होता है, बराबर है? कि कैसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दो दो क्लाउड एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहे हैं। और हर क्लाउड में कभी आप देखोगे तो काइंड ऑफ शांत ब्लू कलर दिखाई देगा, कभी थोड़ा सा रेन वाला सिचुएशन दिखाई देगा, कभी कुछ मिक्स एंड मैच दिखाई देगा, कभी सनसेट काइंड ऑफ दिखाई देगा, राइट? सो और हर एक क्लाउड आपको कुछ अलग माइंडसेट बना के देता है, बराबर है? तो सिमिलर टू दैट, अगर आप इचिमुकु क्लाउड को भी देखोगे तो अ, दो क्लाउड्स, ये मतलब इवन इफ लाइक मैं बोलूँ कि दो ग्रीन क्लाउड या दो रेड क्लाउड भी आप देखो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में, 1 मिनट, 5 मिनट, वॉट एवर, तो वो कभी सिमिलर नहीं बनेंगे, वो हर बार अलग बनेंगे। और उसको आपको जिस तरीके से वो बन रहे हैं उस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए बेसिकली। जैसे बोला, राइट, कि अगर आपको दिख रहा है कि बादल, बारिश वाला बादल दिख रहा है, राइट, तो फिर आपको उसके बाद कोई दूसरा साइंस की ज़रूरत नहीं है कि अभी बारिश हो सकता है बोल के, राइट? होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन एटलीस्ट इट गिव्स यू आइडिया, राइट, कि अभी बारिश होने का पॉसिबिलिटी है भाई, छाता लेके बाहर निकलो या घर पे ही बैठे रहो। तो ऐसे ही ये इचिमुकु के क्लाउड्स होते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जाते हैं हम लोग, तो अगर ये क्लाउड का कलर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। और अगर ये रेड दिखाई दे रहा है तो मार्केट इज इन बेरिश ट्रेंड। ओके, इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। ओके, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के अंदर इस क्लाउड का फॉर्मेशन डिफरेंट होगा। ओके, और उस हिसाब से ही आपके प्रॉफिट्स, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स आप डिसाइड कर सकते हो। आप यू नो 15 मिनट का क्लाउड देख के अगर आप 5 मिनट के अंदर कोई पोजीशन लेना चाहते हो, या डे में कोई पोजीशन बनाना चाहते हो, तो ये इस टूल का आई वुड से मिसयूज हो गया। ओके, तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका खुद का ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या है। और एक बार आपने वो टाइम फ्रेम को कंसिडर कर कर और इचिमुको को कंसिडर कर कर अगर एक पोजीशन ले लिया, तो उसके बाद ना आपका माइंडसेट चेंज कीजिए, ना आपका पोजीशन को चेंज कीजिए, अनलेस आपको क्लाउड ही बोले कि कुछ अलग बात हो रही है बोल के, ठीक है? नहीं तो फिर आपने ये इचिमुको के बेसिस पे ट्रेड ले लिया और फिर आपका दूसरा कोई माइंडसेट आ गया कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, ये हो गया होगा, तो फिर आप ये ना टूल को जस्टिफाई कर रहे हो ना अपनी खुद की ट्रेडिंग को जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है? तो ये तो हो गया बेसिक थोड़ा सा माइंडसेट आपका बनाने के लिए कि इचिमुको को आप किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी हम लोग आते हैं कि क्लाउड की तरफ। ओके, तो जैसे आपको पता है कि ये जो क्लाउड है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट हो रहा है। ओके, तो ये ले तो पिछला डेटा ही रहा है, लेकिन ये फ्यूचर डायरेक्शन में उसको प्लॉट करके दे रहा है। अभी जैसे इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो ग्रीन चल रहा था, तो ग्रीन मीन्स पॉजिटिव। ओके, ये इधर से बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे घूमते घूमते आया, ये इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर उसने रेड कैंडल भी बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बियर या सेलर ने ट्राई किया कि यहाँ पे
मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, अब ये ऊपर चला गया, क्यों चला गया होगा? ओके, अगर मैं इचिमुकू के रेफरेंस पे बोलूँ तो ये यहाँ पे अभी कुछ रेड नहीं दिख रहा है। ओके, तो जब तक ये थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, रेड, तो ये टाइप का अगर यहाँ पर एक रेड का फॉर्मेशन होता है और आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, उस टाइम पर आप अगर इसमें एंट्री करते हो, मैं सिर्फ क्लाउड के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, राइट? मैं और दूसरे उसके जो अदर पैरामीटर्स हैं, लीडिंग स्पैन, आपका बेस लाइन एंड लैगिंग स्पैन वगैरह, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ क्लाउड को अगर देख के भी हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बोल रहा है कि मैं अभी भी बुलिश हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक टाइप का क्लाउड हो गया। ये अगर आप क्लाउड का साइज देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज का क्लाउड है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, ठीक है, अब हम लोग ये वाला क्लाउड देखते हैं। ये यहाँ से 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक का क्लाउड। तो ये इस क्लाउड का जो साइज है और ये वाला क्लाउड का साइज अगर आप देखोगे तो ये बहुत थिन क्लाउड बना है। ओके, लेकिन ये जो क्लाउड है ये कंटिन्यूअसली अपसाइड डायरेक्शन में फास्ट मूव हुआ है। ओके, और ये जो क्लाउड मूव हुआ है वो उतना फास्ट मूव नहीं हुआ है, और मतलब इतना उसका क्या बोल सकते हैं, एंगल बड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। अब ये वाला क्लाउड आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्लाउड कहाँ से ग्रीन बनना शुरू हुआ है? इस पॉइंट से। ठीक है, मतलब 24 नवंबर से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ये ग्रीन बनना शुरू हुआ, थीन वैसे चलता गया। यहाँ पर एक बार उसने नीचे आने की कोशिश की। ठीक है, ये आपका कुछ दिसंबर का लो बता रहा है, ये मार्कर टूल। ये मार्कर टूल का भी मैंने वीडियो बनाया, तो यू कैन वॉच। तो ये लो पर आया, ये आगे चला गया, ये यहाँ तक आया। ठीक है, ये अब ये जो रेड बना है, ठीक है, मतलब कब? 8 दिसंबर को। तो उस दिन ये इस पर्टिकुलर दिन में अप्रोक्सीमेटली वो बोल रहा था कि मैं रेड होने वाला हूँ बोल के, यहाँ पर कहीं। तो ये जो लेवल चल रहे हैं ना, इसको अगर हम लोग 26 कैंडल पीछे ले जाए, तो समवेयर अराउंड 6-7 के तारीख के आसपास वो बोल रहा था कि मैं शायद बियरिश होने वाला हूँ। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मे बी ये फॉल ये होगा, ये वाला फॉल। अब मैं एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं करूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये फॉल हुआ होगा। तो ये इसने छोटा सा रेड बना दिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो क्लाउड है ये इसके नीचे नहीं आ पाया। ओके, अगर ये इसके नीचे आ जाता तो ये जो क्लाउड बन रहा है ये भी नीचे आना शुरू हो जाता था। ठीक है, अब इस क्लाउड को अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, तो ये यहाँ पर शुरू में फ्लैट था, एंगल बना, फिर फ्लैट बना और फिर ऊपर गया। ठीक है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? फ्लैट फ्लैट का मतलब क्या होता है? जैसे उसका जो कैलकुलेशन है जो मैंने पहले वीडियो में समझाया, राइट? तो ये हायर हाई एंड लोअर लो को कंसिडर करके वो ये चीज़ों को बना रहा है, मतलब उसके कॉम्बिनेशन को लेकर। तो अगर ये फ्लैट बन रहा है, मान लीजिए ये बेरिश के रेफरेंस पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ये फ्लैट बना रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई लोअर लो नहीं बन रहे हैं। ओके, और सिमिलरली अगर हम लोग बुलिश के अंदर में कोई फ्लैट देखते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये एज्यूम कर लो, इसको एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है बट कंसिडर दिस एज ए फ्लैट। तो ये यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई हायर हाई नहीं बन रहे हैं। ओके, ये स्लोप में तब आना शुरू हो जाएगा जब कभी उसको एक हायर हाई और उसके 26 कैंडल पीछे में उसको अगर दिखाई देंगे, मार्केट अपसाइड में जान जा रहा है ऐसा अगर उसे दिखाई देगा, तो ये क्लाउड अपसाइड मूवमेंट शुरू कर देगा। और अगर वो फ्लैट होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश या बेरिश एज सेंटिमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसको ट्रेडिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब ये यहाँ पर ये रेड बना, तो आप सेल का पोजीशन बनाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि आपको दिखा कि अरे ये तो रेड बन गया और मैं इसके अंदर एंट्री ले लेता हूँ। अब उसके बाद अगर ये फ्लैट चल रहा है थोड़ी देर के लिए, जितना भी टाइम फ्रेम आप कंसिडर करें, तो ये क्या क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि
ये इसने भले ही अभी फिलहाल रेड बना दिया था, लेकिन वो डाउनफॉल में नहीं आ रहा है। मार्केट अभी भी लोअर लोज नहीं बना रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटा सा बना यहाँ पर उसने बोल दिया कि मैं लोअर लोज बना रहा हूँ, फिर उसके बाद ये फ्लैट हो गया। गॉट इट। तो ये जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि उसका स्लोप कैसे बन रहा है। सिर्फ ग्रीन बन गया या रेड बन गया ये सोच के अगर आप पोजीशन लेने को जाओगे तो वो तो बहुत मतलब वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का सिचुएशन हो जाएगा। मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि ये रेड बन गया तो पक्का मार्केट गिर जाएगा, या ग्रीन बन गया तो अब तो बुलिश सेंटिमेंट हो गए बोल के। ओके। सेकेंड थिंग कैसा है इसका कि इस इसमें जब रिवर्सल आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिवर्सल होते हैं। मतलब जब वो एक ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है उसको वो लोग ट्विस्ट नाम का टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं टूल के अंदर में। तो मैंने जब भी वो होगा तो जो मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आई वुड से फास्ट रिटर्न देगा आपको। नेक्स्ट थिंग है कि अगर ये एक बार उसने किसी भी क्लाउड को ब्रेक कर दिया ग्रीन या रेड, ओके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एज्यूम यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ तो ये ग्रीन के पास आया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा इधर खेला उसने यहाँ पर, इवेंचुअली बियर्स टेक ओवर कर लिया एंड फिर इसके बाद ये मार्केट गिर गया। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ का और अभी आप यहाँ का अगर सिचुएशन देखो आज के दिन का, ठीक है, आज क्या 15 दिसंबर का, तो ये मोर और लेस सेम सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो क्लाउड के पास में आया घूम फिर के, उसके बाद में इसने इस क्लाउड को एज अ सपोर्ट कंसिडर किया, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ पर फ्लैट हो गया। यहाँ पर भी आपको ये फ्लैट दिखाई दे रहा है फ्यूचर में जो उसने प्लॉट किया है। अब आप ये वाला क्लाउड को कंसिडर करोगे, ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो अगले 2-3 दिन के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये घूम फिर कर ये क्लाउड के नीचे आ गया, ओके, तो आप बोल सकते हो कि अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में बियरिश पोजीशन बना सकता हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं आप बनाओ, लेकिन ये आपको एक मैं जस्ट टूल का फीचर समझा रहा हूँ। ये कोई ट्रेडिंग एडवांस एडवाइस नहीं है कि यहाँ से आप इमीडिएटली पोजीशन ले लो। बिकॉज इचिमुको का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसके अंदर में उसके जो दूसरे वाले कंपोनेंट्स हैं, राइट, उसको भी आपको कंसिडर करके आप डिसीजन ले सकते हो। टूल इटसेल्फ एक्सेप्शनली अच्छा काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी पार्ट को अगर आप आइसोलेशन में लेने की कोशिश करोगे टूल्स के तो वो नहीं चलेगा। तो आपको उसके लैगिंग स्पैन के बारे में भी थोड़ा सा जो मैंने समझाया भी है वीडियो में, तो उसको आप देखोगे तो देन आपका पोजीशन ज़्यादा रोबस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू दिस वन, राइट। तो ये जो क्लाउड है, जैसे बोला यहाँ पर ये घूमा घूमा घूमा, ये क्लाउड के नीचे आ गया। जब ये यहाँ से नीचे आ गया, राइट, यहाँ पर, तो इस टाइम पे जो है ये उसके लिए अभी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। ओके, जो 47365.85 ये जो लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन तो ये लाइन उसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा था। तो ये यहाँ से 370 से लेकर ये इसने 47126 तक ये यहाँ पर ये रेड में आ गया पूरा। ओके, ये इतना इसने फॉल दिया। तो अगर आप ये वाला क्लाउड को भी कंसिडर करके अगर पोजीशन बना लेते थे, राइट, तो आपको अच्छा खासा 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट मिल जाता था। और ये आपका सेफ बेट होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहाँ पर फॉल हुआ ना तब तो भी यहाँ पर ये रेड क्लाउड भी बनना शुरू हो गया था। समझ रहे हो बात को? तो आपको डबल कन्फर्मेशन हो गया है कि ये क्लाउड मेरा रेड बना है इधर वाला, और ये इसने ये ग्रीन के नीचे भी आ गया है। जब ये क्लाउड के अंदर होता है कैंडल्स, ठीक है, तो आ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या वुड से अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है कि वो क्लाउड से नीचे आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई कंफर्मेशन इचिमुकू नहीं दे रहा है हमें।
ठीक है। हम अपने गट फीलिंग के हिसाब से कुछ भी पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। या आपका एक्सपीरियंस है कि या उसी जगह पे कुछ लेवल आ रहे हैं, तो दैट इज अप टू अस हाउ हाउ वी वांट टू ट्रेड। लेकिन इचिमुकु तब तक किसी भी चीज़ को बेरिश नहीं मानता तब जब तक ये इधर के ग्रीन क्लाउड से नीचे नहीं आ जाता, इधर ये रेड बन रहा है। ओके। अब अब अगर आप ओके, ये इसको अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इसने कुछ अलग व्यू दे दिया। अभी क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये बड़ा सा क्लाउड बना, ग्रीन वाला। ओके। जब इसने इस ग्रीन क्लाउड को तोड़ा यहाँ पर, ठीक है, कब तोड़ा होगा उसने? 9:30 बजे, हाँ। ओके, 9:30 बजे उसने तोड़ा। उस टाइम पे ये यहाँ पर कहीं पर तो होगा ये। ओके, टाइम फ्रेम के हिसाब से जो क्लाउड बना है फ्यूचर में, ओके, वो यहाँ पर कहीं तो भी होगा। तो अब अगर आपने इस जगह पर इसको एज अ रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसको आपने एक रेजिस्टेंस मान लिया। आपका स्टॉप लॉस आपने इस क्लाउड के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक तो वो बुलिश होने वाला नहीं है, राइट? ये ग्रीन क्लाउड को ऊपर जब तक नहीं तोड़ेगा, तो आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर भी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये बड़ा फॉल मिलता है। ओके। अब ये बोलने के लिए तो ईज़ी है कि इतना बड़ा फॉल मिल जाता है, लेकिन एज़ अ रिटेल ट्रेडर का जो साइकोलॉजी होता है, राइट? तो इतना देर तक आप बैठने का पेशेंस है तो आप इतना प्रॉफ़िट ले सकते हो। नहीं तो चलो हम सिंपल रखते हैं, 48,000 के ऊपर ये मिला, ये बड़ा-सा कैंडल आपको मिल गया, ठीक है? तो ये कितना हो गया आपका? 60-70 पॉइंट्स का फॉल मिल गया। ये बड़ा-सा रेड कैंडल आपने देख लिया, उसके बाद आपको लगा कि ये ग्रीन बन रहा है। ठीक है, भले ही आपको इचिमोको अभी बोल नहीं रहा है कि यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस पोजीशन, लेकिन आपका ग्रिड खत्म हो गया, चलो निकल गए। ठीक है, एटलीस्ट फिर भी आपने 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में 5 मिनट के अंदर में ले लिया। अगर आप बैठे ही रहते हैं, मान लीजिए, ओके, तो ये अभी भी आपको बोल रहा है कि आई एम स्टिल बियरिश। ठीक है, किस टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट के। मतलब अगर आपका एंट्री 800 के अंदर हुआ है, तो अभी अभी भी आप 75 पॉइंट्स दूर हो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट से ही, ऐसे देखा जाए तो। ठीक है। अब ये इसको जब तक ये ग्रीन क्लाउड नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ पर और इस साइड में, राइट हैंड साइड में, और ये वाला कैंडल जब तक ऊपर नहीं चला जाता इस रेड क्लाउड के, तब तक यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में बुलिश ट्रेंड नहीं है। समझ गए आप बात को? तो अब अगर आप बोलोगे कि ये तो यहाँ पर तो ये बेरिश हो गया, और आपने जब 15 मिनट का बताया था तो ये बुलिश था, राइट? सो बिकॉज योर टाइम फ्रेम इज चेंजिंग। ठीक है। तो अब अगर आप ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हो, राइट, तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स मिलेंगे और ये आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो ऐसा इसलिए मैंने बोला था कि टाइम फ्रेम को चेंज मत करो। आप 5 मिनट लेते हो, 5 मिनट के हिसाब से चलो, 15 चल रहे हो, 15 पे चलो। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए ये 15 मिनट वाला जब रेड होगा एक्चुअल में, तो जो ये 5 मिनट वाला होगा ना, ये इस इधर कहीं तो आ रहा होगा। ठीक है। और ये अगर इतना नीचे आ गया ना, तो लेट मी सी कि यहाँ पर इनका कुछ इसमें नहीं है, लेकिन ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर में अच्छे से दिखाई देगा। तो यू नो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा वो। ठीक है। तो वो उसको आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो कि चलो 5 मिनट और 15 मिनट को कंबाइन करके भी आप पोजीशंस बना सकते हो। देन हाँ, चलो अभी कैसे कंसिडर करते हैं कि आप सोचते हो कि अरे यार, ये तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात क्यों हो रही है, या 5-10 मिनट की बात क्यों हो रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, एंड लेट्स गो टू वेयर, थोड़े से बड़े स्टॉक्स लेते हैं। अभी ये ऐसे मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, चल रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पर। और ये अभी निगेटिव में फिलहाल ये चल रहे हैं। तो ये 30 मिनट का अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो ये अभी भी आपको बोलेगा कि एंटर मत करो। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है,
तो ये जो फिनिक्स वाला जो स्टॉक है, राइट, ये इसने आपको 2369 के पास में आने के बाद, सॉरी 2358 के पास में आने के बाद ये क्लाउड के नीचे आ गया। ठीक है, इसने इधर भी रेड बना दिया। स्लोप अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड शुरू हो गया। ये ऊपर वाला जो स्लोप है ये भी डाउनवर्ड शुरू हो गया। समझ गए? तो ये सब तरह से आपको फुल प्रूफ बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर में इस पोजीशन पे आने के बाद मैं शॉर्ट डेफिनेटली इसको कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए। ओके, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मान लीजिए आपने इसको 2360 के पास में शॉर्ट किया और आपका जो ग्रीन था ये 2378 मान लो, चलो अप्रोक्सीमेटली 2380 राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप 20 पॉइंट का ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर इसके अंदर में एंट्री कर सकते हो। समझ गए? तो अब ऐसा तो चलो हम लोग इसको थोड़ा रिवर्स ले लेते हैं, चलो परसिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब ये जो परसिस्टेंस है, राइट, ये तो कंटिन्यू ग्रीन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर नहीं है, ये इधर है, लेकिन ये इंट्राडे के रेफरेंस पे तो कुछ काम नहीं आएगा, राइट, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं एज ऑफ नो। हाँ ठीक है, ये मैच टैग का ले लेते हैं। ओके, देखो ये यहाँ पर आज का दिन का 10 बजे का, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको यहाँ आपने एंट्री दिया, उसने ऊपर जाने का, उसने आपको यहाँ पर भी एक एंट्री दिया। ठीक है, यहाँ पर भी इसने एंट्री दिया और यहाँ पर भी एक एंट्री दिया है अप साइड में, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉल हो गया। ठीक है, ये फॉल हो गया। अब ये जब बन रहा होगा तो ये कहीं तो यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वाला जो फॉल है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इधर जो इचिमुको का क्लाउड है ये अभी रेड नहीं है, ये अभी भी ग्रीन ही बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका लेट्स से 2620 है, ओके, और आपने मान लीजिए कैंडल का लो कंसिडर करके यहाँ पर 2580, राइट, तो अगर आपका स्टॉप लॉस आपको 30-40 पॉइंट का ये देता है, कुशन देता है, तो आप इस पोजीशन पर यहाँ पर कहीं तो एंटर कर सकते थे। अगर आपका स्टॉप लॉस का इतना कुशन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैं बोलता हूँ चलो 100 रुपये का भी स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ, बिकॉज मेरा क्वांटिटी साइज कम है। ठीक है, मान लो आप 10-20 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप बोलो कि जब तक ये मेरे को नहीं बोल रहा है कि रेड बनूंगा तब तक तो मैं बैठे रहूंगा, तो वो यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, 2630 से लेकर ये यहाँ तक चला गया 2730, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इसने आज ही के दिन में मूवमेंट दे दिया। और अगर आप अभी भी इस पोजीशन में बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये इचिमुको बोल रहा है कि मैं अभी भी बेरिश नहीं हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर की बात हो रही है ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका एंट्री यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, 20-30 पॉइंट यहाँ पर चले गए, फिर आपने यहाँ पर री एंटर कर दिया, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो 20 माइनस 100 - 20, तो स्टिल यू आर इन 80 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये सपोज ये आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, इतना तो अपने पास कैपिटल ही नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा 70 to 80 का फिल्टर है। ठीक है, ये भी मैंने वीडियो बनाया है कि इसको कैसे ऐड करना है, ये थोड़ा हैंडी हो जाता है ना। ये 20% वगैरह को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो अपर सर्किट है। तो IFL से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं तो यहाँ पर आज का दिन शुरू है, तो इसको तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये क्लाउड के अंदर में वो कल ही आ गया था, तो इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। HSFCL को भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसको कंसिडर करेंगे अपन। चलो ठीक है, अब ये क्या है, ये 5% बड़ा है। ओके, ये इतना दूर तक जाके ये अभी इधर क्लाउड के अंदर आ गया है। समझ गए? तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये अभी इसके डे के ओपन के पास में आ चुका है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में ये यहाँ पर है। ठीक है, अब अगर ये क्लाउड को नीचे तोड़ देता है, ये इधर रेड बन जाता है, यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर। ठीक है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहेंगे आपके, मान लीजिए आप यहाँ पर 25-95 पर एंटर कर रहे हो, कहीं तो आपका 96 के आसपास में स्टॉप लॉस रख दो और प्रॉफिट टारगेट थोड़ा सा नीचे में ले लो। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है ना कि जब ये इतना 5% बड़ा होता है, राइट, तो ऐसे ड्रामेटिकली ये कुछ निगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, तो 99% क्या होगा, ये जो क्लाउड है ना ये अभी भी ग्रीन ही बना रहेगा
और इवेंचुअली इट विल मूव अपसाइड। ठीक है, और ये जो क्लाउड है ये आपको एज अ आई वुड से इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस, नॉट अ ब्रेक डाउन सिनारियो। तो आप यहाँ पर आने के बाद फिर से इसमें एक बार री एंट्री ले सकते हो। आपका ये एंट्री मिस हो गया यहाँ पर करने का, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। ये एक्चुअली इन अ वे एज्यूम करो कि ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं। तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन, सॉरी बाय की पोजीशन बना लीजिए। ठीक है, 95 के आसपास आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, और एक आई वुड से लेट्स से एक दो रुपए नीचे में आप उसका स्टॉप लॉस डाल दो। तो वो हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हो, ये अप साइड चला जाएगा अगर ये ग्रीन ही रहता है। तो अगर ये रेड बन गया आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कुछ होप में नहीं बैठने का कि ये होगा बोल के। अब देखो ये यहाँ पर ये क्लासिक केस है। ठीक है, मेडिको का 5 मिनट का, ये यहाँ पर ऊपर गया। ठीक है, ये इधर गया, ये खेल रहा है यहाँ पर। ये जो क्लाउड है ना, ये अभी भी ग्रीन नहीं बना है। ठीक है, तो ये भले ही ये क्लाउड के ऊपर गया है, ओके यहाँ पर, लेकिन ये जो नेक्स्ट क्लाउड है ये अभी भी आपका रेड है। राइट, तो ये बोल रहा है कि नहीं भाई अभी भी इसके अंदर में एंट्री मत करो। ओके, ये जब तक आपका ग्रीन नहीं होता है तब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप इसमें नहीं जा सकते। ये आपको क्लाउड बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपकी मर्जी होती है कि आप किस स्टॉक में एंटर करना चाहते हो, कहाँ नहीं करना है, और आपका टाइम फ्रेम कैसे स्टिल। तो आप ये किसी भी नो स्टॉक के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए, कहीं पे भी इसको आप बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं 21,400। ठीक है, तो लेट्स से एक कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल कॉल क्यों ले लिया मैंने, इसका कुछ लॉजिक है क्या, तो मैं आपको वो लॉजिक भी बोल देता हूँ। चलो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कुछ तो ये सेलेक्ट करते हैं, यहीं पे बोल देते हैं आपको इसी के अंदर में डिफ़ॉल्ट। ठीक है, निफ्टी ग्रीन में है। ठीक है, निफ्टी ग्रीन में है तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए, कॉल के बारे में सोचना चाहिए। राइट, बाई करने के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है एंड ऑल दोस थिंग, और आप शॉर्ट पोजीशंस मतलब शॉर्ट कर सकते हो उतना है, तो देन यू कैन शॉर्ट पुट। लेकिन अभी तो कॉल के बारे में बात हो रही। तो देखो ये कहीं पे भी आपको बोल रहा है कि मैं रेड हूँ बोल के, कोई क्लाउड कुछ भी। यहाँ पर एक बार ये थोड़ा सा ट्विस्ट होने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो फॉल हुआ था। ठीक है, लेकिन ये फिर से ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में। तो सोचो मत इसको शॉर्ट करने के बारे में। ठीक है, भले ही आपका मान लीजिए ये 109 से 70 रुपये, ये 30 रुपये चला गया। ठीक है, दैट इज स्टिल फाइन। लेकिन ये आप सच में ये मुंह को कैप्चर कर सकते थे क्या, ये पहले सोचो। नहीं कर सकते तो फिर इसको छेड़ो मत। ठीक है, ये ऐसे मार्केट के टॉप और बॉटम को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि क्या पता ये 109 पे आपने शॉर्ट कर दिया और वो 150 चला गया तो। राइट, उसका कुछ ये थोड़ी था कि ये पक्का ये टॉप है और मैं यहाँ पर बेच देता हूँ या पुट में एंटर करता हूँ इस पोजीशन पे। तो ये लॉजिक से आपको इस क्लाउड को देखना है, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी कंसिडर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो गया इचिमुकू क्लाउड का रेफरेंस पर एक थोड़ा सा डिस्कशन। देर आर लाइक एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये जब आपको ये क्लाउड्स ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट बहुत वोलाटाइल है। ठीक है, ये इतने वोलाटाइल मार्केट के अंदर में आई वुड से रिटेल ट्रेडर ने एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ये चार एंट्री छूट गए तो भी चलेगा, लेकिन यू शुड बी एंट्री जब ये वाला पोजीशन आपको मिले। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं तो एंट्री किया होता 37 के ऊपर में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज मैंने एंट्री किया होता, एक 10-20 पॉइंट का नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा होता। ठीक है, ये बीच में ऊपर गया नीचे गया ऑल दोस थिंग, लेकिन ये कहाँ चल रहा है अभी 97 पे। तो 30 रुपये में आपका एंट्री था, आप 97 पर हो। करेक्ट, तो ऐसे डबल हो गया पैसा तो। और इचिमो को क्लाउड तो बोल रहे कि अभी भी बैठे रहो बोल के। राइट, अब ये ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी यहाँ से और 200 पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
ये इचिमिको क्लाउड आपको बोल रहा है कि आप कॉल में ही या लॉन्ग के बारे में ही सोचो, आप किधर भी पुट के बारे में मत सोचो। मैं अगर 1 मिनट का भी कैंडल लगा रहता हूँ, राइट, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, ये बीच में छोटा सा रेड बना, ठीक है, ये जो फॉल आया होगा ये यहाँ पर फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, ये छोटा रेड बना, ये फिर से ग्रीन बना, ठीक है। तो अब मैं नंबर भी बोलूँ 1 2 3 4, तो 4 ग्रीन है, 2 रेड है विद इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप किस बेसिस पे अभी बोल रहे हो कि मैं पुट में एंटर करूंगा? ठीक है, ऐसे उल्टा उल्टा नहीं सोचने का, जैसे मार्केट चल रहा है ना उसके हिसाब से चलना चाहिए। इवन इफ लेट से आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ये आपका एक सिंपल कुछ बना हुआ है, ठीक है, चार्ट बना हुआ है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये इतना नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब अब आप कहाँ पर क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो जब आपको ये दिखा कि यहाँ पर ये ऊपर चला गया, अब ये यहाँ पर है, इस पोजीशन के अंदर में आप शॉर्ट कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाओगे? ये इधर, ठीक है। अब जब आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर इतना ऑलमोस्ट उसके डे के टॉप के ऊपर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बुल्स ने टेक ओवर कर लिया बियर्स को और ये ऊपर चला गया, तो सो देर इज अ रिस्क, राइट। आप कब एंटर करने में सेंस बनता है, जब ये इसको कंफर्म वे से हिट कर दे अपसाइड के डायरेक्शन में, आप कॉल में बैठ जाओ। पुट में यहाँ पर तो पोजीशन नहीं बनेगा, पुट का पोजीशन शायद कहाँ पर बनेगा, ये वाला लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया उसने, या मान लीजिए और सेफ खेलना है तो ये लेवल को ब्रेक करने दीजिए, ठीक है। वो हिसाब से आप इसके अंदर में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखो अब ये यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आ जाएगा, ठीक है। मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कोई मेरा मैनिपुलेशन का चांस नहीं है, लेकिन जब तक आप यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और ये नहीं लगाओगे तब तक यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। और ये हम लोग 1 मिनट की स्कैल्पिंग की बात करें, चलो देखो यहाँ पर अभी ये लाइव हो गया, राइट। तो ये जो है ना क्लाउड, ये इसने यहीं पर सपोर्ट ले लिया, तो ये जब तक रेड नहीं जाता है और ये इसके नीचे नहीं आएगा, राइट, तब तक तो स्टिल यू कैनॉट थिंक अबाउट पुट। देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपने यहीं पे पुट बना लिया होता और आप ये इसका टॉप को स्टॉप लॉस बोलते तो ये तो ऑलरेडी आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया, बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये क्लाउड को एंड द इचिमिको क्लाउड दोनों को ही उस तरीके से आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है, ये हो सकता है यहीं से 100 200 पॉइंट्स गिर भी जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ तो एक सेटअप होना चाहिए। एक बार हुआ इसका मतलब रोज रोज तो नहीं होगा, राइट। मार्केट कुछ रोज 500 पॉइंट 1000 पॉइंट बढ़ता नहीं है और गिरता भी नहीं है, तो आपको होलिस्टिक व्यू, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से ही इसके अंदर में ट्रेड करना है। सो चलो अभी हम लोग जो क्लाउड के जो दूसरे वाले ये है, हाँ, बेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बात करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आप मेरे वीडियोस को लाइक भी करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना जो नॉलेज है, ओके, उसको बढ़ाते रहिए। नॉलेज कहीं से भी मिले आप उसको गैदर कीजिए और ट्राई टू मेक समथिंग यूजफुल टू योर लाइफ, है ना। इचिमिको क्लाउड इटसेल्फ ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूँ, ऑर्डर फ्लो तो एक वो तो अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये यहाँ पर ये इचिमिको क्लाउड के बारे में बात करूँ, अगेन इट्स अ फ्री टूल, कहीं पे किसी भी ऐप में जाओ, जैसे मैंने बोला, राइट, ये यहाँ पर है जी, ये यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी इचिमिको क्लाउड है, ये और ये, ठीक है, सभी जगह कैलकुलेशन सेम होते हैं, सभी सेम लॉजिक से जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यू गो विद गो चार्टिंग एंड उस गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही आपको यू नो ये चिमको क्लाउड से ट्रेड कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, कोई भी ट्रेडिंग ऐप में ये फ्रीली अवेलेबल टूल है, सो यू कैन यूज़ दैट। एंड या इफ अगर आपका कोई क्वेश्चंस है इसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, सो हैप्पी टू डिस्कस फ्रेंड्स।
चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।